है 24 जून मम्मा का दिन। तो हम सभी मीठी प्यारी मम्मा को याद करते करते, उनकी विशेषताओं को, गुणों को याद करते करते मम्मा जैसा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। जैसे मम्मा बहुत एकाग्रचित थे, तपस्वी थे, निश्चय बुद्धि थे, आज्ञाकारी थे, हर बात में नंबर 1 थे। तो हम सब भी मम्मा की एक एक विशेषता को रोज चिंतन करेंगे और अपने जीवन में लाएंगे। ठीक है। आज मीठे प्यारे बाबा की मुरली है, तो मीठी मीठी मुरली के 8 पॉइंट सुनते हैं। पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा कि तुम बच्चे प्रसन्न चित्त आत्माएं हो। कौन सी आत्माएं हम? प्रसन्न चित्त। तो प्रसन्न चित्त कौन रह सकता है? जो आत्माएं हद की कामनाओं से मुक्त हो। माना हर वक्त ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह की उनकी भावना ना हो, संतुष्ट मणियाँ हो। तो जो अंदर से संतुष्ट होंगे, भरे हुए होंगे, भरपूर होंगे, तो ही उनके चेहरे पर वो प्रसन्नता की झलक दिखाई देगी। क्योंकि प्रसन्न चित्त का मतलब ही क्या है? सब प्रश्नों से परे। प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। और प्रसन्न चित्त आत्माएं कैसी होंगी? निस्वार्थ होंगी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगी। किसी के ऊपर दोष नहीं रखेगी, माना दोषारोपण नहीं करेगी, दोष दृष्टि नहीं रखेगी। चाहे कोई भी परिस्थिति उनके सामने आ जाए, चाहे कोई आत्मा का हिसाब किताब चुकतू करने वाली आत्मा उनके सामने आ जाए, चाहे कोई शरीर का हिसाब किताब कर्म भोगना आ जाए, तो भी ऐसी विकट समस्याओं के अंदर भी वो कैसी रहेंगी? आत्माएं संतुष्ट रहेंगी, प्रसन्नचित रहेंगी, क्वेश्चन मार्क नहीं। चाहे कोई भी तरह का पेपर, कोई भी तरह का कर्म भोग उनके सामने आता है, तब भी वो अपनी ज्ञान युक्त, योग युक्त रह करके अपनी प्रसन्नता को गायब नहीं करेगी। तो हम सब अपने को चेक करेंगे कि क्या हम इस तरह के बन गए हैं। अगर कमियां भी है हमारे अंदर, तो उन कमियों को दूर करेंगे। जैसे हमारी मम्मा ने पुरुषार्थ में नंबर 1 लिया, ऐसे हम भी नंबर 1 लेंगे। और दूसरा पॉइंट है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेलेपन में आकर नहीं। कई आत्माएं अपनी चेकिंग करती हैं कि क्या क्या व्यर्थ है, क्या क्या नेगेटिव है, इस रूप को देखती तो हैं, लेकिन बाबा कहते कैसे करती हैं? अलबेलेपन से। तो व्यर्थ के लिए अलबेलापन हमारे अंदर क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने रावण के जो संस्कार हमने बना लिए ना, उनसे वैराग्य नहीं है। उन संस्कारों को हम अपना मान के बैठे हुए हैं। हम सोचते हैं कि ये सिचुएशन थी तो ऐसा तो होना ही था, उसने इस तरीके से बात की तो हलचल में तो आना ही था, उसने इस तरह से रिएक्ट किया तो मुझे इस तरह जवाब देना पड़ा। सिचुएशन को हम जिम्मेवार ठहरा देते हैं, बातों को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। तो जब हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने अंदर व्यर्थ चलने वाले संकल्पों को, विकल्पों को, नेगेटिव को अटेंशन से दृढ़ता पूर्वक चेक नहीं कर रहे हैं। अगर दृढ़ता पूर्वक चेक नहीं करेंगे तो हमारे अंदर चेंज भी नहीं आता है। और दूसरा पॉइंट है, बाबा कहते सदा याद रखो कि हम कौन है? हम आत्मा है। चलते फिरते उठते बैठते ये पाठ पक्का करो, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख के पक्का किया, तो हम भी कर सकते हैं। लिख लिख के पक्का करो। अब इस 24 जून तक रोज लिखो। हम ये संकल्प कर लेते हैं कि रोज हमने सोने से पहले 108 बार ये लिखना है, और गहराई से लिखना है, ऊपर ऊपर से नहीं। चिंतन करना है कि मैं आत्मा कैसे शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूँ पूरा दिन, कैसे बोलती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, और फिर कैसे मुझे लास्ट में जाकर परम धाम में अपने बाबा के समीप बैठ जाना है, कैसे वहाँ मेरा पार्ट है, फिर कैसे मुझे नया शरीर लेना है, सत्युग में फिर से रोल प्ले करना है, कैसे आना है। तो इस बात को गहराई से फील करना, तो ये है आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस, जो हम सभी 24 जून तक तो लिख लिख के करेंगे। कम से कम रात को 108 बार अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे। ठीक है। और चौथा पॉइंट है, बाबा कहते कि तुम बच्चे रूहानी प्यार से एक दो के साथ रहो। क्योंकि जब हम आत्मिक स्नेह से एक दो को देखते हैं, रूहानी स्नेह रहता है, तो रूहानी स्नेह निस्वार्थ रहता है, निर्दोष रहता है। वो स्नेह हमको बाबा से जुड़ने में, बाबा के साथ कनेक्शन जुटाने में हेल्प करता है। यदि हम आपस में पूरा दिन भर एक दो को देह भान में देखते रहें, एक दो की गलतियां निकालते रहें, उनका वर्णन चिंतन करते रहें, तो फिर हम आत्मा बाबा की याद में जब बैठती हैं, तो वही बातें, वही व्यक्ति, वही चिंतन, वही दोष हमारे सामने आते हैं।
तो हमने क्या करना है, आत्म अभिमानी पूरा दिन बनना है, हर आत्मा की विशेषता को देखना है और सबसे आत्मिक प्यार, रूहानी प्यार जुटाना है। ठीक है, बाबा से तो प्यार करना है, लेकिन आपस में भी रूहानी स्नेह जरूर होना चाहिए। आगे 5वां पॉइंट, बाबा सत्युग की बात बताते। बाबा कहते सत्युग में संतान योग बल से पैदा होगी, योग बल से आत्मा शरीर में आएगी और वहां पर पैदा होने से पहले ही साक्षात्कार हो जाता है। आत्मा को अनुभव होता है कि हम जाकर अब छोटा बच्चा बनूंगा। तो आत्मा एक तन छोड़ के दूसरे तन में प्रवेश करती है और गर्भ महल में रहती है। वहां गर्भ जेल नहीं होता। जैसे यहाँ आत्मा गर्भ में अनेक सजाएं भोगती है, कष्ट भोगती है, सत्य में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि है ही कैसी दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया। इसलिए वहां कोई भोगना नहीं है, कोई पाप नहीं आत्मा के जो गर्भ जेल में जाके भोगने पड़े। तो गर्भ महल कहते हैं और गर्भ महल से बाबा कहते बड़े आराम से आत्मा बाहर आती है। दुख की कोई बात नहीं, गंदगी की भी कोई बात नहीं। तो ऐसी शुद्ध पवित्र दुनिया में आप बच्चे जा रहे हैं। 6ठा पॉइंट है, बाबा कहते कि आगे तुम्हें पता नहीं था कि शिव बाबा परम धाम में रहते हैं और अभी संगम पर आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा तन आधार लेते हैं। तो बाबा कहते ये अभी तुमको पता चला है, क्योंकि बाबा आकर अपना एड्रेस स्वयं बताते हैं कि मैं ब्रह्मा तन में हूं, तुम बच्चों के कल्याण के लिए आया हूं। तो बाबा कहते तुम फिर अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो बताओ परम धाम में चिट्ठी जा सकती है? नहीं जा सकती। इसलिए लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो फिर बाबा कहते यहाँ की एड्रेस डालते हो ना, क्योंकि बाबा यहाँ आए हैं, बाबा ने रथ आधार लिया है। तो साकार में ऐसे बच्चे बाबा को पत्र लिखा करते थे जब बाबा साकार में थे। तो बाबा हर एक पत्र का जवाब दिया करते थे। जैसे कि मान लो एक क्लास में 8 जने हैं, तो बाबा एक एक बच्चे को उसी पत्र में, एक ही पत्र में याद प्यार भेजते थे। तो सोचो कितनी बड़ी बात है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों से इस तरह से पत्रों द्वारा भी मुलाकात करते रहे। तो कितने अच्छे थे वो दिन। आज के दिन भी अच्छे हैं, क्योंकि आज भी हम रोज बाबा की मुरलियां तो सुनते हैं, कितनी हमने अव्यक्तवाणियां सुनी हैं। तो बस करना सिर्फ ये है जो बाबा रोज कहते हैं, देही अभिमानी भव, मैं तुमको यही बनाने आया हूँ, इस पर पूरी मेहनत करो। 7वां पॉइंट है, बाबा ने अपने घर की परम धाम की वंडरफुल बात सुनाई है। क्या सुनाई है? बाबा कहते जो भी आत्माएं है ना, सारी आत्माएं ऊपर जाएंगी, घर में जाती हैं, तो कैसे बैठती वहां पर? हर एक आत्मा का अपना अपना सेक्शन, अपना अपना नंबर फिक्स है। वंडरफुल बात है ये। और वो अपने स्थान से हिलती डुलती नहीं है। जैसे मान लो किसी आत्मा का फर्स्ट स्थान है, पहला नंबर है, वो जाकर 10वें नंबर पर नहीं बैठ सकती। सिस्टमेटिकली चलता है सब। ऊपर भी सेक्शन वाइज नंबर वार बैठती हैं। वहां पर सभी नजदीकी होते हैं, क्योंकि आत्मा कितना स्पेस लेगी, है ना। सारी धर्म की आत्मा भी नजदीक होंगी, लेकिन नंबर वार बैठती हैं। उसी अनुसार फिर अपना पार्ट बजाने के लिए तन इस दुनिया में आकर लेती है और पार्ट बजाती है। फिर जैसे ही कल पूरा हुआ, फिर वापस घर में रेस्ट करने के लिए जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं। तो ये है बहुत वंडरफुल बात, जो हमने सोची भी नहीं थी कि आत्मा कैसे परम धाम में बैठती हैं। 8वां पॉइंट है, बाबा कहते तुम्हें शिरमत है कि जैसे तुम अपने देहधारियों को याद करते हो, वैसे मुझे याद करो। एग्जाम्पल दिया, जैसे कन्या की सगाई होती है, पति बनने वाला होता है, तो उसको याद करना शुरू कर देती है, एक दो की याद में खोए रहते हैं। ऐसे ही तुम मीठे प्यारे बाबा को याद करो। ऐसे बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ो, जो बाप तुमको गाइड बनकर वापस ले जाने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ओम शांति।